जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक और 3000 परिवारों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। इस वक्त ये परिवार अनिश्चितता और असमंजस की स्थिति में है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक वर्तमान में अत्यधिक असमंजस और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। साल 2023 में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक 4 मई 2023 के तहत सहायक शिक्षक के पद पर हमारा चयन हुआ, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका क्रमांक 3541/2023 और अवमानना प्रकरण 970/2024 के परिणाम स्वरूप हमारी सेवाएं 30 दिसंबर 2024 से समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे लगभग 3000 सहायक शिक्षकों और उनके परिवारों के भविष्य पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला ने राष्ट्रीय जगत विजन के सीनियर रिपोर्टर इमरान खान से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा आलोक शुक्ला ने, आइए दिखाते हैं। आलोक जी, किस मांग को लेकर आप यहाँ आए? देखिए, पिछले 1 महीने से बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है। आंदोलन क्यों चल रहा है? उनकी भर्ती की गई थी सहायक शिक्षक के पद पे राज्य सरकार ने राजपत्र के द्वारा, लेकिन एनटीसीए का एक ऑर्डर था, एनसीटी का और एक ऑर्डर था, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 to 5 के लिए बीएड प्रशिक्षित जो है टीचर जो है वो उनकी जो है नहीं भर्ती की जाएगी। अब भर्ती हो गई है। भर्ती हो गई तो इस मामले में जब मामला कोर्ट में चल रहा था तो राज्य सरकारों को अपना पक्ष रखना था। मध्य प्रदेश ने अपना पक्ष रखा और 11,000 शिक्षकों को बचा लिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा और ये ऑर्डर आया कि 11 अगस्त जो कट ऑफ डेट थी उसके पहले जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं वो ठीक है, उनके बाद की जो नियुक्ति हुई हैं उनको आपने निकाल दिया जाए। और उस कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने 3000 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया। सवाल ये है कि जब नियुक्ति राज्य सरकार ने की है तो आपको कहीं ना कहीं एक रास्ता निकालना चाहिए था कि कैसे उनकी नौकरी को बचाया जाए। चलिए, आप मान के चलो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखा पाए, आपकी पहली गलती हुई, तो दूसरी आप गलती मत करें, उनको टर्मिनेट ना करें। आप जो है एक ऑर्डिनेंस लाके उनको यथावत बनाए रखें, लेकिन आप ऑर्डिनेंस भी नहीं ला रहे हैं और आप टर्मिनेट कर दिया। सवाल ये है कि जो पूरी प्रक्रिया है भर्ती से लेके और टर्मिनेट की सारी प्रक्रिया तो राज्य सरकार ने की है, उसके भुगतान, उसका खामियाजा युवा क्यों भुगते हैं? छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जहाँ पे गंभीर शिक्षकों की कमी है, आज के समय क्लास में टीचर नहीं है, 35,000 शिक्षकों की कमी है, उसमें आप 3,000 और आप निकाल दीजिए, 3,000 स्कूल सीधे प्रभावित हैं। और कौन से स्कूल? इनकी नियुक्ति कहीं बलरामपुर में थी, कहीं सूरजपुर में थी, कहीं बीजापुर में, कहीं दंतेवाड़ा में। उस आदिवासी इलाकों में इसका सीधा असर उन बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। तो हम यही कह रहे हैं कि सरकार जो कल्याणकारी राज्य है, जिसकी भूमिका है एक अच्छी शिक्षा की, रोजगार की, वो संवेदनशीलता के साथ सामने आए और ऑर्डिनेंस लाके इनको जो है तत्काल बहाली का कार्य करें। ऑर्डिनेंस लाने की अगर हम बात करें तो अगर कोयले के मामले में एक बार ऑर्डिनेंस आया था, तो क्या ये इसमें भी संभव है क्या? देखिए, इस देश के अंदर यही दुखद है कि जब पूंजीपति कॉर्पोरेट के मुनाफे का सवाल होता है तो ऑर्डिनेंस आते हैं। हमें याद है जब 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून आया और भूमि अधिग्रहण कानून में कॉर्पोरेट को मुनाफे के लिए जमीन उपलब्ध करवाने के लिए तत्काल केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लाई। हमें याद है जब 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 204 कोल ब्लॉक को कैंसिल किया और कॉर्पोरेट को लाभ देने के लिए उस समय भी केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लाई। ऐसे तमाम मामले हैं जहां पे ऑर्डिनेंस लाए। तो पूंजीपतियों के लाभ के लिए आप ऑर्डिनेंस लाओगे, लेकिन गरीबों के लिए ऑर्डिनेंस नहीं लाओगे। गरीबों के लिए आप कोर्ट का ऑर्डर कहे कि उनको बर्खास्त कर दोगे। ये कहीं ना कहीं असंवेदनशीलता है कि सरकार किसके लिए काम कर रही है। अरे, गरीब युवाओं की ना सोचें तो कम से कम उन गरीब बच्चों की तो सोचें। आप बोलते हैं कि बच्चे देश का भविष्य हैं, तो उनकी शिक्षा से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? तो ये बहुत ही शर्मनाक है। तत्काल जो विष्णुदेव साय सरकार जो अपने आप को आदिवासी हितैषी बोल रहे हैं, इसमें हस्तक्षेप करें और सभी जो सहायक शिक्षक हैं उनको तत्काल बहाल किया जाए। और यदि नहीं होगा तो छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के साथी और तमाम जन आंदोलन के साथी इस मुद्दे पर सड़कों पर आएंगे और आंदोलन को व्यापक करेंगे। आलोक जी का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार को ऑर्डिनेंस लाकर इन्हें पुनः विचार करना चाहिए और इनकी जो बर्खास्तगी है उसको वापस करना चाहिए।
क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आदिवासी क्षेत्र में जो शिक्षक है वो शिक्षा दे रहे थे, वो बर्खास्त हो गए, तो बच्चों का भविष्य खतरे में। कैमरामैन रुपेश के साथ मैं इमरान खान। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।